नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो जानिए खबर विस्तार से। झारखंड स्थापना दिवस से पहले दुमका के 276 गांवों के किसानों को मिला सिंचाई का तोहफा। झारखंड स्थापना दिवस से एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के 276 गांवों के किसानों के चेहरे पर खुशी लाई है। 9 नवंबर 2022 को रानीश्वर के मुरुगुनी में मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का सीएम ने शिलान्यास किया। पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 3 साल में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना पर 1331.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड विधानसभा से स्थानीय नीति और ओबीसी का आरक्षण बिल पारित होने पर खूंटी में जेएमएम कर्ताओं ने मनाया जश्न। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को 1932 खतियान का आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण विधेयक के पारित होने पर राज्य भर में झामुमो कार्यकर्ता का जश्न मनाया। इस कड़ी में खूंटी के भगत सिंह चौक में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को तथा लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दिया। गिरिडीह नगर निगम ने शहर की सरकार बनाने की बन रही है रणनीति, नोटिफिकेशन पर टिकी सबकी निगाहें। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव की सुबुहार शुरू हो गई है। मेयर पद की चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू हो गई है। सभी दल अपने अपने स्तर पर इस चुनाव में कूदने की कार्य योजना पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि मेयर पद का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा। इसके सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। इस चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन पर सबकी निगाहें टिकी है। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण का बिल झारखंड विधानसभा से पास, विपक्ष पर बरसे हेमंत सोरेन। झारखंड में 1932 का खतियान की स्थानीयता का आधार होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को इस बिल को विधानसभा में पारित कर दिया। विपक्ष की ओर से इसमें कई संशोधन आए। प्रवर समिति को भेजने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन विनोद सिंह के संशोधन को छोड़कर किसी भी प्रस्ताव को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। कोडरमा जिले के 3 निकायों में 1,03,038 मतदाता करेंगे मतदान। जाने की कितनी है वोटरों की संख्या। नगर निकाय चुनाव को लेकर भले ही डुगडुगी नहीं बजी है, पर जल्द ही चुनाव की घोषणा की उम्मीद किए। एक और जहां विभिन्न पदों पर खड़े होने वाले संभावित प्रत्याशी अभी से ही सक्रिय हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तैयारी भी जोरों पर है। इस बार जिले के 3 नगर निकायों कोडरमा व डोमचांच नगर पंचायत और झुमरी तिलैया नगर पार्षद क्षेत्र में चुनाव होना है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर से वोटर लिस्ट का अंतिम रूप से प्रकाशन भी कर दिया गया है। तीनों क्षेत्रों में कुल 1,03,038 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। लोकपाल ने अदालत में शिबू सोरेन की याचिका का किया विरोध। 28 को फिर होगी सुनवाई। लोकपाल ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का बृहस्पतिवार को विरोध किया। इसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई है। लोकपाल ने कहा कि कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है और शिकायत अभी भी निर्णय के लिए खुली है। जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन 2024 तक हर घर में शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। देश में 2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जोर शोर से कार्यरत है जुटी है। इससे निमित्त शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय कार्यशाला को आयोजन कर इस अभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी, जल मिशन से जुड़े प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो ने बताया कि जल जीवन मिशन अभियान के तहत 2024 तक पाइपलाइन के जरिए हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसको सफल बनाने को लेकर जल सहियाओं, जल प्रतिनिधियों और विभाग के कंधे बड़ी जिम्मेदारी है। T20 विश्व कप 2022 के फाइनल मैच के लिए अंपायर व मैच रेफरी को ही घोषणा। आईसीसी ने रविवार को होने वाले T20 विश्व कप 2022 के फाइनल मैच के लिए अंपायर व मैच रेफरी की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड व पाकिस्तान के बीच होने वाले फाइनल मैच में मराइस इरास्मस और कुमार धर्मसेना फील्ड अंपायर होंगे। वहीं क्रिस गेफनी थर्ड अंपायर और पॉल राइफल फोर्थ अंपायर होंगे, जबकि रंजन मुगदोले मैच रेफरी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका पर 4 सप्ताह में जवाब देंगे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर संरक्षण देने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दरअसल केंद्र ने इस याचिका पर एक बार फिर और वक्त मांगा था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, आप पीछे क्यों हट रहे हैं। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम एक्सप्रेस दर्शाती है कि भारत रुक रुक कर चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक कर चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के KKSR रेलवे स्टेशन पर चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई। यह दक्षिण भारत में पहली जबकि देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। इस ट्रेन की औसत गति 75 से 77 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है और ये लगभग 5.5 घंटे से 504 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को मस्जिद परिसर के अंदर कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का अपना 17 मई को अंतरिम आदेश बरकरार रखा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश में कहा था कि वाराणसी के DM मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना उस क्षेत्र की रक्षा करे जहां शिवलिंग मिला।